एक ऊंटवाल के पास गई थी मैं, मेरे कागज पहचान नहीं करे थे, नुका दिया था कि मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ। आज तक वोट मांगने तो आए थे, दोबारा यहाँ से इन्होंने पूछा कोई मर रहा जी रहा काम करवाना या नहीं करवाना। 2 बार हम नलका भी कभी लेने गए शमशानों के लिए, 2 बार 3 बार जाने में भी नलका नहीं मिला शमशानों के लिए भी। तो यहाँ लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसे वोट नहीं देने के। इस आदमी को ऊंटवाल को बिना मांगे वोट मिली है। 5 साल तक इसने दर्शन नहीं दिए। अब अभी बता, मैं 2-4 दिन पहले आया गांव में। हाँ, विकास के नाम पर वोट गिरने वाले हैं, विकास के नाम पर ही गांव वाले वोट देंगे। हमें काम चाहिए, काम के लिए हम विरोध भी करें, नाराजगी भी करें। भाजपा विधायक का बहिष्कार, गांव में लगे पोस्टर। 2022 चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने आचार संहिता लागू होने के बाद कमर कस ली, वहीं 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के लिए फजीहत बन रही हैं। चुनाव से पहले भाजपा विधायक के बहिष्कार और वोट न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा का है, जहां रविवार सुबह भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ गांव में भाजपा विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए, बल्कि विधायक को 2022 में वोट ना देने की बात कही। ग्रामीणों ने गांव की सभी दीवारों पर भाजपा में कोई खोट नहीं, प्रमोद ऊंटवाल को वोट नहीं के पोस्टर चस्पा कर भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल के बहिष्कार की घोषणा की। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है भाजपा विधायक का। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बिरमपति। अम्मा कहाँ पे रहती हो आप? उजियारपुर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं इस गांव की? ये पोस्टर भी लगाए गए। ये समस्या है, एक ऊंटवाल के पास गई थी मैं, मेरे कागज पहचान नहीं करे थे, नुका दिया था कि मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ। हाँ, और क्या दिक्कत है? और सब दिक्कत है जी, हमें तो पानी की दिक्कत है जी। उधर जाकर देखो, पानी की इतनी दिक्कत है, दी बेटी पार नहीं हो सकती, मोटरसाइकिलों में बैठ बैठ कर पार हो रही, साइकिलों में बैठ बैठ कर पार हो रही। विधायक जी तो कह रहे हैं तो बहुत जाकर देखो जी, उधर नहीं आपको वो आ रही था, इतना गोटा गोटा पानी भर रहा है। अब भी इस बारिश में जाकर देखो, सारी सड़क फुट्टी पड़ी, सब सारा जोड़ पहले जोड़ता, अब नु कह रहे चमारो के बाद दी। तो अब क्या सोचा तुमने? पोस्टर भी लगा दिए, ये तो सारी कमाई विधायक। अब जब हम सोच रहे जी वो सड़क बननी चाह हमारी, उन तो वो जोड़ खुदना चाह, कई साल कितने दिनों पहले जोड़ता वो वहाँ से, अब जा कह रहे चमारो के बाद दी। हाँ, अब चमारो ने घेर रखा है फिर ऐसा। मेरा नाम है यशपाल सिंह नेहरा। है जी, ये पोस्टर यहाँ इस विधायक ने कुछ नहीं काम करा। इसने सिर्फ वोट लेकर यहाँ से लिखा भी नहीं, इस गांव में खड़ंचे या कोई 100 मीटर की इन्हें सीसी भी नहीं दी, और अब फिर वोट मांगने का फिर चक्कर काटने लगा। तो यहाँ लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसे वोट नहीं देने के। किस तरह की समस्या है? समस्या यहाँ ना तो कोई सीसी है, पर जोड़ पे जाकर देखो आप, फोटो लो उसके, 1 मीटर पानी भर रहा और लोग उसमें को निकल कर जा रहे, जो उपले भी पाथरे में भी उसमें को निकल कर जा रहे, और जो जिनके घरों में तो सड़ान है उनको तो डेंगू हो ही रहे, वहाँ पानी भर रहा, डेंगू पैदा हो गया, लोगों को बहुत डेंगू आए हमारे गाँव में। तो ये चुनाव से पहले आपने समस्या रखी थी नेताओं के सामने? नेताओं के सामने हमेशा रखी, मिट्टी गोली देर भाग जा। पहले तो यहाँ विधायक कहाँ आया, हमने शकल भी देखी, अब देखी एक मोटे से नाक का आता एक दिन। लेकिन एक विधायक जी का कहना है कि वो जिस रास्ते को लेकर भाई जिसकी सरकार आना तो उसे चाहिए था, वे आए नहीं। अच्छा रहेगा विपक्ष का, वो तो अपना भाई वोट मांगने सारे यारे, और दगा का हम इन्हें वोट देते नहीं। हम किसान परेशान हैं इनसे, और हमारे 700 किसान शहीद हो गए, उस मुद्दे पर हमारे यहाँ का चुनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ सब खेती कर रहे हैं, किसान मजदूर हैं, उस उद्देश्य से तो यहाँ वोट दी जाएगी। विधायक जी कुछ दिन पहले आए भी थे यहाँ पर। कहाँ विधायक आया? कहाँ देख पाए तुमने? देखा का विधायक? सड़क का वो करने गए कहाँ से उद्घाटन कर दिया, पत्थर दिखा दो दे वो। अच्छा, आपके हाथ में मतदान करना है, आप मतदान कर देना जिससे करना है। ये कौन सा तरीका है जो पोस्टर लगाए गए किसी विधायक? कौन सा? जब वो यहाँ आकर लिखा ही नहीं तो पोस्टर नहीं लगाने का भाई। पोस्टर तो लगाएंगे जो काम नहीं करने का, क्षेत्र में अपने प्रधान हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, जब हमने वोट दे रखी न तो इनका विरोध भी ना करें। विरोध तो करना पड़ेगा, बिना रो तो जब तक कुछ उच्ची भी नहीं बैठती भाई माँ। मदन पाल कश्यप। मदन जी, यहाँ पे पर्चे लगाए, पोस्टर लगाए गए हैं, मोदी की कमाई ऊंटवाल में खाई जी। हाँ, ऊंटवाल पिछले 5 साल से विधायक है जी हमारे यहाँ से।
बूथ नंबर 1 होशियारपुर मजरा बधाई खुर्द का है। आज तक वोट मांगने तो आए थे, दोबारा यहाँ से इन्होंने पूछा कोई मर रहा जी रहा काम करवाना या नहीं करवाना। 2 बार हम नलका भी कभी लेने गए शमशानों के लिए, 2 बार 3 बार जाने में भी नलका नहीं मिला शमशानों के लिए भी। हाँ, तो इसका वो कर रहे हम। तो 5 साल में कितना रास्ता था आपका जो बनना था? 5 साल रास्ता तो कोई सा भी नहीं बना, रास्ते के छोड़ नलका भी नहीं मिला। मतलब लेकिन समस्या किस तरह की है? यहाँ नलका एक तो रास्ता नहीं है, अंसाल नो देखो कितना पानी भरा पड़ा, रास्ते की दिक्कत है। एक उधर गांव में है, उधर गांव में जोड़ का पानी की निकासी नहीं हुई, उस पर भी कई बार शिकायत कर ली। उस पर भी सरकार तो काफी विकास के दावे कर रही है। विकास के दावे कर रही, पर विधायक तो नहीं करा हमारे गाँव में। तो कहीं ना कहीं विधायक विधायक का हुआ है जी, भाजपा से एलर्जी नहीं हमें, हम है विधायक से थोड़ी। अगर पार्टी ने फिर विधायक को ही टिकट दे दिया फिर क्या करेंगे? इसे नहीं देने का वोट हम, वोट वाल को। आपका नाम? जी मेरा नाम ऋषिपाल सिंह नेहरा। बाबू जी, ये पोस्टर लग गाँव में, क्या मामला? पोस्टर की सुन लो बात। इस आदमी को वोट वाले को बिना मांगे वोट मिली। 5 साल तक इसने दर्शन नहीं दिए। अब अभी बता, मैं 2-4 दिन पहले आया गांव में, मुझे तो पता भी नहीं लगा। काम तो बहुत दूर की बात है। तो जब किसी को बिना मांगे वोट मिल रही है, बिना मांगे कोई चीज़ मिल रही है, तो वो क्यों परेशान होगा? तो वो नहीं, कोई मतलब नहीं किसी काम का भी। सड़क भी आपने देखी होंगी, 3-4 रास्ते हैं, एक भी रास्ता ढंग का नहीं। एक रास्ते पर तो पानी भरा पड़ा, एक इधर फुट्टा पड़ा। जिसने फोड़ दिए उसने ऐसा भी नहीं चलो भाई मरम्मत ही करवा दे। रिश्तेदार तो ज़्यादातर आवे ही बहुत कम। भाई किसी के मरने में या किसी की शादी हुई तो आएंगे, नहीं तो कौन अब रिश्तेदार किसे फुर्सत है, टाइम ही नहीं किसी के पास। आवेंगे भी तो भागम भाग। और कोई पूछना हो पूछो। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैंदर कुमार, ग्राम प्रधान बधाई खुर्द। प्रधान जी, आपके गांव में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, मोदी की कमाई ऊंटवाल ने खाई, भाजपा में खोट नहीं, ऊंटवाल को वोट नहीं है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में बताइए। ये तो चलते रह गए, तो राजनीतिक धंधे हैं, ये चलते रहें। इनके बारे में तो आपको पूरा हमारे से बहुत ज़्यादा पता होगा। ये तो चलते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर वोट गिरने वाले हैं, विकास के नाम पर ही गाँव वाले वोट देंगे। हमें काम चाहिए, काम के लिए हम विरोध भी करें, नाराज़गी भी करें, लेकिन फिर अपने काम के हिसाब से ही हमें देखना कि हमें वोट किसे देने। अभी मैंने तुम्हें बताया, अब बहुत मोटा रुपया हमें इस सरकार ने दिया, इस 5 साल के अंदर दिया। लेकिन आपका कहना है मोटा रुपया मिला है, काम मिला है, लेकिन ग्रामीण खुश नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पोस्टर लगाए गए। वो थोड़ी गलत फहमी एक रास्ते के ऊपर होगी थी, उसके कारण हुआ, इन्हें पता नहीं लग पाया था, जबकि वो रास्ता मंजूर हो गया और कुछ पक्ष विपक्ष होते हैं, उस हिसाब से चल रहे। तो क्या लगता है विधायक जी द्वारा कुछ विकास कार्य कराए गए? हाँ, कराएगी, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं कराए? नहीं, वो अभी मैंने बताया 2 किलोमीटर का जो रोहाना रोड है वो इन्होंने विधायक जी ने दी। शमशान का 24 लाख रुपए विधायक जी ने दिया। अभी 25 लाख रुपए मैंने तुम्हें बताया पंचायत घर का इन्होंने दिया। ये तीनों चीज़ इनकी। एक नाला 85 मीटर अनिल त्यागी। नहीं, जब हम खुद रास्ते से आप गांव का रास्ता देखते आ रहे थे, खड़ोंजे बिछे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, ये रास्ता भी रुका हुआ है। मैं मेन रोड की बात कर रहा, जो बधाई खुर्द से रोहाना रोड पर मिल रही है, मैं उसकी बात कर रहा। इसका भी 100 मीटर दे दिया हो? इसका 100 मीटर दे दिया है। ये काम देखिए, बधाई गांव है, उसका माजरा है होशियारपुर। मैंने अपने प्रयास से वहाँ पर एक तो बारात घर बधाई में बनवाया, जो तैयार हो चुका, उसका उद्घाटन भी हो चुका, कम से कम 25 से लेकर 28 लाख की लागत से। एक मैंने बधाई खुर्द में जो सभी का माजरे का भी होशियारपुर का है, शमशान घाट, उसका सौंदर्यीकरण कराया, वो भी 28 लाख रुपए काम कराया उसमें गांव में। मैंने PWD से सड़क बनवाई, मैंने वहाँ नलके भी दिए, और मैंने उस गांव में पानी जो अपना जल निकासी नलकों में पानी आता था वो गंदा आता था, क्योंकि बराबर में फैक्ट्री है, उसको मद्देनजर देखते मैंने वहाँ पर योगी जी ने जो गांव-गांव टंकियों का प्रस्ताव चला, टंकी लगवाने का भी प्रस्ताव पास हो चुका है। वहाँ पर होशियारपुर और बधाई का प्रधान एक ही है, कोई 2 प्रधान नहीं है, तो गांव अलग नहीं है। तो वहाँ पर मेरे से कुछ दिन पहले कुछ कार्यकर्ता मिले थे सड़क को लेके,
जिसमें सड़क में पहले लफड़ा था, वहाँ के जो पूर्व प्रधान वो भी नहीं बना पाए थे उसको, तो उस सड़क के लिए चिपटे थे। मैंने डीएम को लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा देरी हुई। अभी मैं 1 हफ्ते पहले वहाँ पर गया था होशियारपुर में, सब लोगों से बैठ के बातचीत हो गई थी। मैंने अपनी निधि से उनसे कहा था भैया ये सड़क पूरी नहीं करा पाऊँगा, अब जो पैसा बचा हुआ है वो जो निधि से मैं काम करा सकता हूँ वो 100 मीटर का मुझे कोई रास्ता दे दो। उन्होंने अपनी मर्जी से 100 मीटर का रास्ता दे दिया और नप गया। उसका टेंडर भी हो गया आचार संहिता से पहले, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। केवल जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से उस पर काम नहीं लग पाया। जो आचार संहिता से पहले टेंडर हो गया, आप भी जानते हैं, उन पर काम चालू होगा, इसमें कोई वो नहीं है। और ये जो मेरे कार्यकर्ता हैं ये जो कुछ कराया है ये कार्यकर्ताओं ने नहीं करा, ये जो अब चुनाव का नज़दीक है ये लोकदल के कार्यकर्ताओं ने ये ड्रामा कराया है। मेरे होशियारपुर के कार्यकर्ता मेरे पार्टी के हैं अपने सब लोग, और मैं जो कार्यकर्ता कहेगा उस पर काम करूँगा। और ये गलत है, इतना काम मैंने गांव में दे दिया, जब प्रधान एक है तो इनका थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। और उनकी सड़क ये आज कल में वहाँ पर काम लग जाएगा। मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं से मेरे से भी बात हो रही थी कि विधायक जी वहाँ पर ही काम चालू है, काम हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कार्यकर्ता समझाएंगे। वहाँ भी कार्यकर्ता गए हुए वो सब कुछ इसका भी खंडन करने को भी कह रहे हैं, वहाँ काम पर लग जाए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।